अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ एक रियल लाइफ इंसिडेंट है रियल स्टेट में। अभी रिसेंटली हमारे नॉलेज में आया है। आपको पता है कि इस फील्ड में जो है लोगों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, और फ्रॉड होने की बेसिक रीज़न यही होती है कि लोग इतनी एहतियात नहीं करते, और जो चीज़ें उनको एहतियात से करनी चाहिए उसको या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर लालच में आ जाते हैं, या उनकी कोई अपनी मजबूरी होती है जिसके तहत जो फ्रॉडलेंट एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी जो इनोसेंट होते हैं लोग, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं और उनको किसी ना किसी तरह से घेर के जो है वो उनके साथ फ्रॉड कर देते हैं। आज जो मैं आपके साथ एक इंसिडेंट डिस्कस करने लगा हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ इंसिडेंट है। और अगर रियल स्टेट में कोई भी किसी के साथ भी डील कर रहे हो तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको एंड में बिल्कुल वीडियो के वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिनका आपने ख्याल रखना है। हुआ कुछ यूँ कि एक अंकल थे, उन्होंने एक अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी थी, घर था डबल स्टोरी। तो उन्होंने उसकी डिमांड रखी 2.5 करोड़, और एक ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है लिस्ट कर दी। नेक्स्ट डे उनको कॉल आती है एक फॉरेन नंबर से, और वो बंदा उनको कॉल करके कहता है कि सर मैं आपकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे इसकी आप डिटेल्स वगैरह भेज दें, और इसके साथ ही मुझे इस प्रॉपर्टी की पिक्चर्स भी सेंड करें। तो अंकल ने उसको पिक्चर्स वगैरह भी सेंड कर दी और सारी डिटेल्स वगैरह उसको व्हाट्सएप कर दी। और थोड़ी देर बाद उस बंदे की दोबारा कॉल आई। उसने कहा मैं फ़ॉरेन कंट्री में होता हूँ, तो मेरा एक जानने वाले हैं, वो आपके पास आएंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर वो ओके करेंगे तो मैं आपसे प्रॉपर्टी परचेज़ कर लूँगा। अंकल ने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं, आप भेज दें आपका जो भी अजीज़ है, हम उसको प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, पूरी विज़िट करवा देते हैं, और इंशाल्लाह उनको पसंद आएगी तो हम आगे जो भी है आपके साथ मामला तय कर लेंगे। जैसे ही उस बंदे ने कॉल अपनी ड्रॉप की, 5 मिनट बाद उस बंदे की कॉल आ गई। उसने बताया कि मैं मिस्टर एफ बात कर रहा हूँ। ये मैं इसको मिस्टर एफ का नाम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ही इज़ द मिस्टर फ्रॉड। जो लोग फ्रॉड करते हैं वो किस रूप में आते हैं आपके पास और क्या उनका तरीका वारदात होता है, ये मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा। अच्छा, उसने कॉल की मिस्टर एफ ने अंकल को कि जी मैं मिस्टर फलाना बात कर रहा हूँ, और मेरे अभी एक अजीज़ ने आपको बाहर से कॉल की थी, वो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, और मेरे पास उसकी पिक्चर्स और डिटेल्स हैं, आप मुझे बताएं आप किधर हैं। अंकल ने उनको बता दिया मैं इसी प्रॉपर्टी में अभी बैठा हूँ, आप आ जाएं देख लें प्रॉपर्टी। हार्डली वो 10 मिनट में वो बंदा उनके पास पहुँच गया, जो मिस्टर एफ है। उसने सारी प्रॉपर्टी देखी और उसने कहा प्रॉपर्टी हमें पसंद है, मैं अपना जो मेरे जानने वाले बाहर बैठे हुए हैं, मैं उनको मिस्टर बी का नाम दूंगा जो कि बायर है वो भी इसी सारे फ्रॉड का हिस्सा ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ताकि आपको समझने में इजी हो। तो उसने मिस्टर एफ ने कहा प्रॉपर्टी से मुतमईन हूँ, अब आप ये मुझे बताएं कि आप ये प्रॉपर्टी कितने की फाइनल देंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं अंकल का बता दूं कि अंकल जो है वो थोड़ा सा उनको पैसों की भी अर्जेंसी थी। एक तो उनको ज़रूरत थी कुछ पैसों की, उन्होंने आगे कोई मामला अपने सॉल्व करने थे, और दूसरा ये है कि उस बंदे ने उनको जब मिस्टर एफ ने ट्रैप किया, वो इस तरीके से किया, उसने कहा कि आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड कितनी है। अंकल ने कहा कि ये 2.5 करोड़ हम इसकी डिमांड कर रहे हैं। उस बंदे ने क्लियर कट कहा कि सर ऐसे है कि हम आपसे ये 2 करोड़ 40 लाख की ये प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, और हम विद इन 1-2 डेज आपसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लेंगे। तो अंकल काफ़ी खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप ऐसा करें कि कोई टोकन बयाना मेरे साथ कर दें, ताकि मैं आगे किसी के साथ भी इस प्रॉपर्टी की बात ना करूं, और इस प्रॉपर्टी को मैं किसी के साथ जिक्र भी ना करूं। तो उस बंदे ने कहा मिस्टर एफ ने कि हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे। हम थोड़ा सा मिस्टर एफ का मैं आपको बता दूं कि वो जब आया था अंकल के पास तो उसके पास बड़ी गाड़ी थी, और बड़ी गाड़ी से मुराद प्राडो, फॉर्च्यूनर और नए वेरिएंट्स जो होते हैं गाड़ियों के, ये लोग इन्हीं गाड़ियों में आते हैं, ताकि वो अगले को सेटिस्फाई कर सकें कि हम लोग भी एक अच्छी फैमिली से हैं। और कपड़े भी उसने बड़े अच्छे ठीक ठाक लग रहा था कि किसी पढ़ी लिखी फैमिली से बंदा है, और गाड़ी भी उसके पास बड़ी थी। लेकिन एक चीज़ थी, उस गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं थी। तो पहली चीज़ तो ये कि अंकल ने इस चीज़ पे फोकस नहीं किया कि उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं थी उसकी। उसके बाद जब अंकल ने उससे कहा कि आप कोई टोकन बयाना करें, उसने कहा हम आपको 1 डे कैश पेमेंट करेंगे, और विद इन 2 डेज जो है हम आपसे ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा लेंगे, और जिस दिन ट्रांसफ़र होगी उस दिन हम आपको या तो ट्रांसफ़र से पहले पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, या जब प्रॉपर्टी हम अपने नाम करवा लेंगे फिर जो है उसके बाद हम आपको ये इसकी अमाउंट दे देंगे। और हमारे पास पैसों का कोई मसला नहीं है, हमारे पास बड़े अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं, और हमारे पास बहुत हम बिज़ी होते हैं। और इस तरह उसने अपने आप को ऐसे शो किया कि वो बहुत ही कोई
वीआईपी किस्म का बंदा है। तो अंकल सादा बंदे थे, उन्होंने उनकी बातों में आ गए। उसके बाद उस बंदे ने उनसे, मिस्टर एफ ने अंकल से डिमांड की कि आप मुझे ऐसा करें, इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। अंकल ने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए उस प्रॉपर्टी के। साथ ही उस बंदे ने अंकल से कहा कि इसकी मुझे आप कॉपीज भी दे दें। तो अंकल ने उस प्रॉपर्टी के जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उसकी फ़ोटो कॉपी एज इट इज़ उस बंदे को दे दी। हालांकि हम नॉर्मल प्रोसीजर ये फॉलो करते हैं कि जब भी कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसको क्रॉस करके देते हैं और उसके ऊपर उसका पर्पस लिख देते हैं, फॉर वेरिफिकेशन पर्पस या जिस भी पर्पस के लिए हम कोई भी बंदा कोई डॉक्यूमेंट देता है। तो इसका आपने भी एहतियात करनी है, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या कोई भी कॉपी आपने एज इट इज़ नहीं दे देनी और आपने प्रॉपर उसको क्रॉस करना है और उसके ऊपर उसका पर्पस लिखना है, जिस पर्पस के लिए आप अपना वो डॉक्यूमेंट की कॉपी दे रहे हैं दूसरे बंदे को। तो अंकल ने उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज दे दी उस बंदे को। अब 2 दिन गुजर गए, उस बंदे ने कॉल बैक नहीं की। अंकल ने कहा कि इस बंदे ने तो मेरे से कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करवाएंगे प्रॉपर्टी। अंकल ने उसको कॉल की। जब कॉल की तो उसने कहा कि मैं बड़ा शदीद बीमार हो गया हूँ और मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे ड्रिप्स लगी हुई हैं और मैं तकरीबन हफ्ते तक हो सकता है कि मैं ये अभी जो है हम इसको ट्रांसफ़र ना करवा सकें, तो आप काइंडली थोड़ा सा पेशेंस रखें, हम करवा लेंगे, इसको ट्रांसफ़र करवा लेंगे। उस बंदे ने अपना इंप्रेशन इस तरह का डाला था अंकल के ऊपर कि अंकल ने फिर उसको दोबारा कॉल नहीं की, क्योंकि ये लोग आते हैं ऊपर से, ये शो कर दें कि हम बड़ी ही कोई वीआईपी चीज़ है और हम जो है अपनी टर्म्स पे चीज़ें करते हैं, हमारे पास बहुत ज़मीनें और बहुत पैसे हैं। ये थे, अंकल ने कहा चलें ठीक है, हफ्ते बाद आपसे फिर मैं रब्ता करूँगा। अच्छा, हफ्ता गुजर गया तो वो अंकल ने फिर कॉल की। फिर उस बंदे ने कहा ठीक है जी, मैं पार्टी को लेकर आ रहा हूँ, आपका घर एक दफ़ा हम उनको दिखाएंगे। अच्छा होता है कि अगर उनको भी पसंद आ जाए, क्योंकि मैंने तो पसंद कर लिया, इस पार्टी को भी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं और अगर इनको पसंद आया तो फिर आपकी जो है हम डील विद इन 1-2 डेज क्लोज कर देंगे और पैसों की पेमेंट आपको कर देंगे। अंकल ने कहा ठीक है। जब वो प्रॉपर्टी पे लेके गया उस पार्टी को मिस्टर एफ, तो अंकल बाई चांस उधर प्रॉपर्टी पे ही मौजूद थे। तो अंकल ने किसी तरीके से वो जो बंदे देखने आए थे, जो पार्टी प्रॉपर्टी देखने आई थी मिस्टर एफ के साथ, उसमें 2-3 लेडीज थी, 2-3 बंदे थे, उनमें से एक बंदे का अंकल ने ना साइड पे होके नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर। जब वो प्रॉपर्टी दिखा के चले गए दोबारा, तो थोड़ी देर बाद उस बंदे की कॉल आई। उसने कहा जी पार्टी को प्रॉपर्टी बहुत पसंद है तो हम आपको कैश पेमेंट करेंगे। पेमेंट ऐसे करेंगे कि हम प्रॉपर्टी पहले अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेंगे, उसके बाद हम आपको फ़ौरन ही ना आपको बैंक जाके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और हम इसी तरह ही अपने मामला तय करते हैं, बड़े हम क्रेडिबल लोग हैं। क्योंकि अंकल की भी कोई मजबूरी थी, अंकल उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो बंदा अंकल से उसने डिमांड की आप ऐसा करें कि मुझे ना इस एक अथॉरिटी लेटर होता है जिसका मकसद ये होता है कि बेसिकली ऑनर ने ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्लाई करने होते हैं ट्रांसफरिंग एजेंसी में जाके, और या तो वो ऑनर खुद ही जाके वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके उधर जमा करवाता है और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर ऐसे होते हैं कि वो जो ऑनर है वो किसी को अथॉरिटी दे देता है कि मैं किसी वजह से बिजी हूँ, ये बंदा मेरे बिहाफ पे आके ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि किसी को भी ये डॉक्यूमेंट नहीं देना चाहिए। ये भी अंकल ने एक गलती की, उन्होंने वो अथॉरिटी लेटर, उस बंदे ने मिस्टर एफ ने अंकल से कहा कि आप मुझे साइन करके दे दें, मैं खुद सारे मामलात वहाँ पे तय कर दूंगा और सारी चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करवा के आपके बिहाफ पे, तो मैं ये प्रॉपर्टी 1-2 दिनों में, फिर आप भी आ जाएं उधर ट्रांसफरिंग एजेंसी में, ये पार्टी भी आ जाएगी तो हम ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा देंगे। वो अथॉरिटी लेटर अंकल ने साइन करके उस बंदे को मिस्टर एफ को दे दिया। अब फिर से 1-2 दिन गुजर गए, उस बंदे ने कोई रब्ता नहीं किया। अंकल भी काफ़ी परेशान कि यार मैंने एक अथॉरिटी लेटर उस बंदे को साइन कर दिया, और अंकल ने उस बंदे से मिस्टर एफ से ना ही कोई आईडी कार्ड की कॉपी ली, ना ही किसी किस्म का एग्रीमेंट किया, कोई भी अभी तक जो भी सारा सिनेरियो चल रहा है, जो ये लोग फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये कोई भी आपको रिटर्न में चीज़ नहीं देंगे। और इनसे आप जब भी कोई चीज़ डिमांड करेंगे कि अपने आईडी कार्ड की कॉपी दे दें या आप एग्रीमेंट कर लें हमारे साथ, तो ये लोग ऊपर से आने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ठीक है, अगर आपने हमारे साथ नहीं करने मामला तो आप ठीक है, आप किसी और को सेल कर दें, हमारे पास तो इतने की पार्टी है। और ये लोग आपको लालच देते हैं, जिसकी वजह से मोस्टली लोग ट्रैप में आ जाते हैं। तो 2 दिन गुजर गए, उस बंदे की फिर कॉल नहीं आई, तो अंकल फिर परेशान हुए, ना वो बंदा कॉल उठा रहा है ना वो कॉल बैक कर रहा है। तो अंकल ने उस बंदे को कॉल की जो पार्टी उनके साथ आई थी विज़िट करने, और उससे अंकल ने कहा कि ये आप आए थे उस दिन, हमारे ये प्रॉपर्टी आपने विज़िट की थी मिस्टर एफ के साथ,
तो अब आप मुझे बताएं कि आपने कब हमें पेमेंट करनी है 2 करोड़ 40 लाख की, ताकि हमें भी पेमेंट की ज़रूरत है। और वो बंदा मिस्टर एफ जो है कॉल नहीं हमारी सुन रहा। तो उस बंदे ने कहा कि सर ऐसे है कि हमारा तो मिस्टर एफ से जो मामला तय हुए वो तो 1.5 करोड़ के। तो अंकल एकदम परेशान हो गए। अंकल ने कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरे से इसने 2 करोड़ 40 लाख की बात की और आपको ये प्रॉपर्टी मेरी कैसे 1.5 करोड़ की दे सकता है। तो वो बंदा भी थोड़ा कॉन्शियस हो गया, क्योंकि जहरी बात है उनके साथ फैमिली आई थी, प्रॉपर्टी उन्होंने विजिट की थी। तो उस बंदे ने भी फिर उस मिस्टर एफ को कॉल करना शुरू कर दिया। अंकल भी कॉल कर रहे। तो थोड़ी देर बाद मिस्टर एफ की अंकल को कॉल आ गई। उसने कहा जी आप इस पार्टी को डायरेक्ट कॉल क्यों किए, और हमने आपको बताया था कि हम आपको ये प्रॉपर्टी 1-2 दिनों में ट्रांसफर करवा के देंगे। और कल ने कहा आपने 1-2 दिन का कहा था, आप तकरीबन महीना गुजर गया, आप रोजाना कोई हैंकी पैंकी कह रहे हैं। जब आपसे बात करते हैं आप कहते हैं जी आज मेरी तबीयत खराब है, आज इस तरह हो गया, आज उस तरह हो गया। तो आपने तो कोई क्लियर कट बात नहीं की, ना ही आपने कोई एग्रीमेंट किए। तो उस बंदे ने मिस्टर एफ ने अंकल से कहा कि मैं इस डील में नहीं हूँ, और उसने अपना नंबर बंद कर दिया। अब थोड़ा सा अंकल को शक हुआ कि हो सकता है कि ये जो बंदा था मिस्टर एफ ये कोई फ्रॉडिया हो, क्योंकि अंकल ने अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस किया ये मामला कि मेरे साथ इस तरह हो गया। तो उन्होंने बताया कि आपको तो एक अथॉरिटी लेटर नहीं साइन करके देना चाहिए था मिस्टर एफ को। और दूसरा ये कि आपने कोई भी उस बंदे से ना कोई डॉक्यूमेंट साइन करवाया मिस्टर एफ से कि आपने कोई एग्रीमेंट किया उसके साथ प्रॉपर्टी का, और आपने सारी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एज इट इज उठा के उसको दे दिए। दूसरा अंकल के माइंड में है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 240 मुझे इस घर की जो है वो ये पेमेंट करेंगे, और दूसरी पार्टी के साथ 1.5 करोड़ में मामला तय करें, तो ये कैसे हो सकता है। 240 में अंकल के साथ इसकी डील हुई थी, और आगे जिस पार्टी को दिखाया था 1.5 करोड़ में ये लोग आज उन्होंने फाइनल किया था। तो ये लोग करते क्या हैं कि एक तो इनोसेंट बंदा उनको मिल गया अंकल, यानी कि अंकल को इन्होंने ट्रैप किया। दूसरा वो जो पार्टी आई हुई थी जिसको 1.5 करोड़ की जिनसे उन्होंने बात की थी मिस्टर एफ ने, और वो पार्टी भी एग्री हो गई थी कि ठीक है हम ये प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की लेंगे। तो इन लोगों प्लान कि ये किस तरह ट्रैप करते हैं कि एक तो इन्होंने सेलर को ट्रैप कर लिया 240 में, और दूसरा 1.5 करोड़ में उनके पास पार्टी भी थी। तो ये मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जो बायर है अगर 1.5 करोड़ के मामला उससे तय किए हैं तो हो सकता है कि उससे कोई पेमेंट वो ले लेते 30-40 लाख की, और वो पेमेंट लेके वो गायब हो जाते। तो वो 30-40 लाख तो वो उसी अथॉरिटी लेटर के बिहाफ पे लेते जो कि अंकल ने इनको साइन करके दिया था। तो इनका मकसद ये होता है कि एक तो सेलर को भी ट्रैप करें, और किसी और बायर को जो कि मासूम लोग होते हैं उनको ट्रैप करें, उनसे अमाउंट लें और गायब हो जाए। एट दी एंड क्या होगा कि वो जो बायर होगा वो फिर लिटिगेशन में मामला चलेंगे, और सेलर और बायर आपस में एक दूसरे को जो भी है मामला उनके कोर्ट में चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो पैसे लेके फरार हो जाएंगे। अपनी जो कार्रवाई इन्होंने करनी थी वो कर दी। और डॉक्यूमेंट जो जैसे मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि एक अथॉरिटी लेटर था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और उसकी बेस पे कोई भी बंदा आपके बिहाफ पे किसी से भी कोई प्रॉपर्टी की लेन देन कर सकता है। अंकल ने दोबारा कॉल की मिस्टर एफ को और उसी बंदे को जिसने फर्स्ट कॉल की थी, जो कि बाहर का नंबर था दोनों को। अब दोनों के नंबर ब्लॉक जा रहे थे। तो उस ट्रांसफरिंग एजेंसी में अंकल चले गए जहाँ पे भी उनका वो प्रॉपर्टी थी और जहाँ से भी वो ट्रांसफ़र होनी थी, वहाँ जाके उनको वहाँ के एक ऑफिसर को सारी सिचुएशन बताई, और किसी तरह से वो जो डॉक्यूमेंट था, जो अथॉरिटी लेटर था, वो अंकल ने वहाँ कैंसिल करवा दिया। तो ये इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाने का मकसद ये है कि ये जो रियल लाइफ एक इंसिडेंट हुआ है फ्रॉड का, ये आपको बताया जाए कि आप जब भी रियल स्टेट में या अपनी ज़िंदगी में कोई भी मामला तय करें तो बिल्कुल ओरली आपने कोई मामला तय नहीं करने। और जो भी बंदा जहाँ मर्जी से आ जाए, जो मर्जी वो शो ऑफ करे अपने आप को कि मैं बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी गाड़ी है, और इस तरह अगर आपके पास आ जाता है कोई भी बंदा, तो आपने उसको बिल्कुल नॉर्मल लेना है। आपने उससे कहना है कि ठीक है सर आप होंगे, आपकी सारी जागीरें होंगी, जो भी होगा आपने अपने जो भी मामला करने हैं वो रिटर्न में करने हैं। तो इस पूरी स्टोरी में जो अंकल से मेन गलतियां हुई वो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, और उसका काउंटर आपको बता देता हूँ कि आपने ये गलतियां नहीं करनी। पहली गलती तो ये हुई कि अंकल ने मिस्टर एफ के साथ कोई भी रिटर्न एग्रीमेंट कुछ भी नहीं किया, और जो वो चीज़ें अंकल से डिमांड कर रहा था अंकल उसको देते जा रहे थे। दूसरा ये कि अंकल ने अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उसको दिखाए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज भी एज इट इज़ उसको दे दी। हालांकि करना ये चाहिए था, उसको क्रॉस करके देना चाहिए था। तीसरी बड़ी गलती जो अंकल से हुई वो ये हुई कि उन्होंने एक अथॉरिटी लेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो आप अपने किसी भी ट्रस्टेबल बंदे को देते हैं, ना कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके किसी भी बंदे को अथॉरिटी लेटर पकड़ा दें
और अब वो आपके बिहाफ पे किसी से भी आगे कोई एग्रीमेंट कर ले, आगे वो गायब हो जाता है किसी बंदे से पेमेंट पकड़ के उस अथॉरिटी लेटर के। क्योंकि अथॉरिटी लेटर इस तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो कि बता रहा होता है, वो भी एक तरह का ऑनरशिप डॉक्यूमेंट होता है। तो आजकल आपको पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को फोर्ज करना या उसको उसके ऊपर किसी और का नाम लगा के किसी भी बंदे के साथ फ्रॉड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सारी गलतियां अंकल ने की, तो आपके पास जो बंदा जहां मर्जी से आ जाए, आपने ये गलतियां नहीं करनी। आपने सबसे पहले तो उससे कहना है ठीक है हम आपको ये प्रॉपर्टी देंगे, उसके आईडी कार्ड की कॉपी भी लें और उसके साथ एग्रीमेंट भी करें कि ये आप अगर परचेज करना चाह रहे हैं हमसे प्रॉपर्टी, या वो आपको जो मर्जी कहानी सुना देते हैं कि जी हम 1 दिन में ट्रांसफ़र करवाएंगे, 2 दिन में। आप कहें ठीक है सर आप करवा लीजिएगा 1-2 दिनों में, कोई मसला नहीं, लेकिन आप पहले एग्रीमेंट करें, उसके बाद आपसे हम आगे बात करेंगे। तो आपने एक तो एग्रीमेंट करना है, रिटर्न में होनी चाहिए आपकी हर चीज़। दूसरा, आपने जो भी अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो आपने क्रॉस करके और उसके ऊपर पर्पस लिखना है कि ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट मैं इस पर्पस के लिए दे रहा हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज दी हैं उसको, तो उसके ऊपर आपने क्रॉस करना है और साथ लिख देना है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। क्योंकि मोस्टली प्रॉपर्टीज़ के जब भी मामला होते हैं तो वो उसकी वेरिफिकेशन करवानी होती है दूसरी पार्टी ने, तो इस वजह से वो आपसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज डिमांड कर दें। तीसरा ये कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी किस्म का, अथॉरिटी लेटर हो या किसी भी किस्म का, किसी भी बंदे को साइन करके नहीं देना। आपकी प्रॉपर्टी है, आपने खुद परस्यू करना है अपनी प्रॉपर्टी को, और अगर ट्रांसफ़र करवाना है या जो मर्जी करवाना है आपने मामला को खुद ही परस्यू करना है। रियल लाइफ इंसिडेंट डिस्कस करने का मकसद यही था कि आपको इस बारे में बताया जाए। और आजकल प्रॉपर्टी के जो फ्रॉड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं और लोग बिल्कुल भी इस चीज़ की एहतियात नहीं करते, और जो बंदा आता है जैसे कहते हैं लोग, उनको बेचारों को पता नहीं होता मामला का, तो वो इस तरह के फ्रॉडलेंट एलिमेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे या तो उन परेशानी का सामना करना पड़ता है, या किसी लिटिगेशन में मामला चले जाते हैं, या बहुत सारी परेशानियां और उनके लिए जो है वो उनको फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने अजीज़ व क़रीब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर कोई इंसिडेंट किसी के साथ, या अभी इस तरह के कोई मामला चल रहे हैं, या इन फ्यूचर किसी को इस तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो हो सकता है इस वीडियो के ज़रिए उसको पता हो कि मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और वो किसी इस तरह के ट्रैप से बच जाए। अपना और अपने अजीज़ व क़रीब का रखिएगा बहुत ही ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।